लास्ट पॉइंट क्या, ई स्टैंड्स फॉर एविडेंस। तुमको पता है अपील में जब झगड़े हो रहे हैं ना तो उसमें एविडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अरे उसी से तो जजमेंट देते हैं। अरे पिक्चर में नहीं दिखा जज लोग क्या बोलते हैं, सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जज ये फैसला सुना रहा है। तो सबूत का तो इंपॉर्टेंस होता ही है। तो अभी अगली थियरी किसके ऊपर है, एविडेंस के ऊपर। तो सी, ये देखो एक रूल है, असेसी ने जो भी एविडेंस एओ के सामने पेश किए थे वही एविडेंस वो सीटा के सामने ला सकता है। नया एविडेंस अलाउड नहीं है लाना। ये ड्राइंग को समझो पहले। ये देखो मेरी ड्राइंग में, पता है ये ड्राइंग किसका है, असेसमेंट का मीटिंग है, रेगुलर असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, कुछ भी ले लो। अब बताओ इस मीटिंग में ये क्या था, मटेरियल गैदर्ड बाय एओ, और ये क्या था, एविडेंस प्रोड्यूस बाय असेसी। सी पहले झगड़ा तो एओ ने चालू किया था, तो असेसी अपनी तरफ से कुछ एविडेंस लेके आया था। एक से मेरे को एविडेंस का एग्जाम्पल बताओ ना। एविडेंस में क्या होता है, कभी कभी को खर्चा है तो खर्चे का बिल एविडेंस हो जाता है, बिल इनवॉइस, और कभी कभी बैंक स्टेटमेंट एविडेंस हो सकता है, देखो मेरे बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है। और कभी कभी कोई थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन आ गया। सी एविडेंस इज सम डॉक्यूमेंट विद विच यू कैन प्रूव, देखो मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, देखो मेरे पास बिल है वगैरह है वगैरह है। तो एविडेंस तो समझता है ना। तो सी असेसी ने मान लो एविडेंस एक्स और एविडेंस वाई वो उसने एओ के सामने पेश किया था, लेकिन उन लोग के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि बहुत ही गंदा ऑर्डर पास हुआ और असेसी दुखी हो गया और उससे अपील की सीटा को। अब सीटा के साथ मीटिंग हो रही है। अब मीटिंग में पता है असेसी खाली एक्स और वाई वाले एविडेंस ही प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे असेसी को सोचे ना, यार मेरे पास एक फाड़ू एविडेंस आया है, फाड़ू मतलब फाड़ू जोरदार, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आया ना, ये अगर मैं दिखा दूं ना तो पूरा केस मेरे हाथ में आ जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, ऐसा उसको लग रहा है। लेकिन वो पेश नहीं कर सकता। लॉ एकदम स्ट्रिक्ट है। तूने जो एविडेंस एओ के सामने दिखाए थे, सीटा भी वही एविडेंस को देख के जजमेंट देगा। कोई बोले तो फिर फायदा क्या हो गया, फायदा है ना, पहले तू एओ से डील करा, उसकी छोटी बुद्धि है, अभी तो सीटा के पास आ रहा, उसकी बड़ी बुद्धि है, बुद्धि में फर्क है ना, लेकिन एविडेंस तो वही रहने चाहिए। सीटा के सामने तू नया एविडेंस नहीं ला सकता है, क्यों बताओ। अरे लॉजिक क्या है इसका। अरे ये देखो रूल है, ये देखो अगर एसएससी को न्यू एविडेंस लाना चाहता है तो प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता। अरे देखो ना क्रॉस मार्क किया है, क्यों नहीं, ऐसा क्यों स्ट्रिक्ट है ये लोग। पहले इसका आंसर दो, वो बाद में एक्सेप्शन आएंगे। तो सी पहले अपने को ये समझना कि नया एविडेंस इन लोग क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सी लॉ क्या बोलेगा, भाई तेरे पास और भी एविडेंस है तो तेरे को एओ को दिखाने का था ना। अगर तूने एओ को सारे एविडेंस दिखा दिए होते तो शायद झगड़ा ही नहीं होता। एक तो तू एओ के सामने आधे अधूरे एविडेंस लेके जाता है, फिर बाद में एओ को गालियां देते हुए झगड़ा करते अपील में आता है, ये फालतू में अपील है ना। यू कुड हैव अवॉइडेड द अपील, you could have avoided the appeal had you produced those evidence in front of AO only। तो सी पब्लिक भी येड़ी होती है, पब्लिक भी क्या पागल जैसी होती है, उनको क्या लाइन पे लाने के लिए उनको सिखाना पड़ता है कि आपके पास जो भी एविडेंस है अपनी सफाई पेश करने के लिए सारे एविडेंस एओ के सामने रखो, उसके बाद भी तुझे एओ से कुछ तकलीफ है तब अपील में आओ। लेकिन तुम उधर थोड़े बहुत एविडेंस देके सीटा में नए नए एविडेंस लाओगे तो ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, इसका कुछ एक्सेप्शन है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जनरल रूल बताऊंगा फिर एक्सेप्शन आता है ना यार। तो जनरल रूल क्या है, यू कैनॉट ब्रिंग एनी न्यू एविडेंस इन फ्रंट ऑफ सीटा। वॉट एवर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ यू हैव टू शो एवरीथिंग टू एओ एंड सेम थिंग यू हैव टू ब्रिंग टू सीटा। ओनली थिंग इज सीटा इज ऑफ अ सुपीरियर माइंड, शायद वो उस कागजात के बेसिस पे अच्छा जजमेंट दे दे, लेकिन नया एविडेंस तो नहीं ला सकता है। ये जनरल रूल है, लेकिन आप सुन इसके 4 एक्सेप्शन है।
4 ऐसे केस है ना जिसमें सीटा नया एविडेंस भी एक्सेप्ट करेगा। 4 केस है, थोड़ा खुद ही गेस कर लो ना। अरे ऐसी कोई सिचुएशन बनाओ ना जिसमें सीटा तुम्हारा नया एविडेंस भी स्वीकार लेगा। मैं तो तुमको प्रिसाइज 4 एक्सेप्शन बताऊंगा, लेकिन वो जो एक्सेप्शन लॉ में लिखे, लॉ बनाने वाला भी कोई अपने ऐसा इंसान है ना, तो तुम भी सोचो ऐसे क्या एक्सेप्शन हो सकते। तो सी पहला एक्सेप्शन, ये देखो ध्यान से, असेसी है ना सीटा को बोल रहा है कि सर ये जो जेड वाला एविडेंस है ना, जेड वाला मैं एओ के सामने लेके गया था, ये देखो एओ के सामने लेके गया था, लेकिन एओ ने रिजेक्ट कर दिया था। मीन्स असेसी सीटा के सामने प्रूव कर रहा है कि सर आप ये जो जेड वाला एविडेंस बोल रहे हो ना, एओ को दिखाना था, पूछो मेरे बाजू में बैठा एओ, उसके सामने एविडेंस लेके गया था लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था, तो मेरा क्या कसूर? मैं तो लेके गया था लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये असेसी बोल रहा है। लेकिन सीटा भी को उसकी बात में ऐसे आएगा नहीं। सीटा क्या एओ को पूछेगा, क्यों भाई ऐसा क्या हो गया था, आपने ये एविडेंस क्यों नहीं लिया? तो एओ ऐसा बोलेगा, नहीं मुझे कुछ खास नहीं लगा था, मैं ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ भी बहाने देगा। तो फिर सीटा क्या ले, गलत है ना, असेसी ने एविडेंस प्रोड्यूस किया था, आपने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं तेरा एविडेंस देखूंगा। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर द असेसी प्रोड्यूस सच एविडेंस इन फ्रंट ऑफ एओ बट द एओ रिजेक्टेड इट, एओ ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर ये असेसी साबित कर पाए, साबित करना पड़ता है, जज सामने होता है ना, अपने को अपना साबित करना पड़ता है, तब जाके आगे बात बढ़ती है। और एक बार तुम लोग ऐसा मत सो असेसी फेक मार रहा है, लेट्स अज्यूम सच में ऐसा हुआ था कि उसका एविडेंस एओ ने रिजेक्ट किया था, तो अभी सीटा एक्सेप्ट करेगा। दूसरा एक्सेप्शन, असेसी बोलेगा सर ये जो जेड वाला एविडेंस है ना, सी मेरे एग्जाम्पल है जेड वाला एक नया एविडेंस है, असेसी बोल रहे मैं जेड वाला एविडेंस है ना लेके जाने की सोच रहा था, लेकिन एओ भाई साहब ने घाई घाई में ऑर्डर ही पास कर दिया। मैं इधर उधर से एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूँ सोच के एओ के सामने ये दिखाऊंगा मैं, असेसमेंट मेरा अच्छा हो जाएगा, मैं इधर क्या क्या सोच रहा हूँ, इधर एओ ने तो फटफट ऑर्डर भी पास कर दिया। कभी कभी पता है एओ लोग क्या करे, स्कूटी नहीं करते, हड़बड़ में ऑर्डर भी पास कर, हो गया चल खत्म। और मैं बोले ये ऐसे कैसे हो गया यार, अभी जो करना लड़ाई गजा, ऐसे खड़ूस एओ भी होते। तो अगर असेसी ने साबित कर दिया कि मैं एविडेंस ले जाना चाहूँ, उसके पहले तो भाई साहब ने ऑर्डर ही पास कर दिया, मुझे मौका ही नहीं मिला ले जाने का। सी एक्सेप्शन 1 में लेके गया था, ठुकराया, इधर में लेके जाने का मौका ही नहीं मिला, उसने भगाया मतलब घाय घाय में असेसमेंट कर दिया। ओके, ये सेकेंड एक्सेप्शन हो गया। हर एक्सेप्शन है ना असेसी को सीटा के सामने कन्विंस करना पड़ेगा, और कन्विंस हो गया ना सीटा, तो वो तेरा जेड वाला एविडेंस भी एक्सेप्ट कर लेगा। अरे अपने एविडेंस दिखाने तड़प क्यों रहे, शायद इस एविडेंस से केस मेरे फेवर में आ जाए ना। थर्ड एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन क्या है, अब असेसी है ना एओ को ब्लेम नहीं कर रहा है, खुद पे ले रहा है। असेसी बोल रहा है सर ये जो जेड वाला एविडेंस है ना, मेरे को एओ ने मांगा था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं ला पाया। ऐसा क्या कारण था कुछ जेन्युइन कारण था। जैसे एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम जेड वाला एविडेंस है ना थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है। तुमको पता है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी एविडेंस होता है। जैसे एओ ने बोला होता, चल तू इतना ही बोल रहा है ना, वो थर्ड पार्टी से लिखवा के ला, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन चाहिए, ऐसा एओ ने बोला होगा, मतलब एओ ने मांगा था। लेकिन असेसी बेचारा थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेने के लिए जब थर्ड पार्टी के पास गया ना, थर्ड पार्टी इंडिया में ही नहीं थी, आउट ऑफ इंडिया घूमने गया था फैमिली के साथ। तो उस कारण से असेसी थर्ड पार्टी कंफर्मेशन नहीं ला पाया, बिकॉज थर्ड पार्टी वो नॉट इन टाउन। तो उसने एओ को बोला वो थर्ड पार्टी तो है ही नहीं, यही नहीं, तो अभी मैं क्या करूं। बट ये असेसी की मजबूरी थी ना, तो अगर ये मजबूरी भी तूने सीटा को बता दी तो सीटा बोलेगा चल कोई बात नहीं, वो थर्ड पार्टी अभी इंडिया में आ गया ना, तो अब उसका कंफर्मेशन मुझे दिखा, मैं देखता हूं। तो इसको बोलते थर्ड एक्सेप्शन। सी एक्चुअली मैंने 4 एक्सेप्शन के अच्छा टेक्निक बनाए, देखो, ठुकराया, भगाया, नहीं ला पाया, एक और पॉइंट है वापस नहीं ला पाया पे। अल्टीमेटली तुमको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठुकराया, भगाया, नहीं ला पाया, नहीं ला पाया।
चौथा बताना बाकी है, रिपीट लग रहा है लेकिन कुछ अलग आएगा। तो पहले ठुकराया मतलब समझ गया, भगाया मतलब क्या, ये उन्हें मौका ही नहीं दिया, गाय गाय में ऑर्डर पास कर दिया। मैं सोचूं कि ये एविडेंस लेके जाऊं, मुझे लाने का मौका ही नहीं, उसके पहले तो ऑर्डर ही पास हो गया। तो ठुकराया, भगाया, नहीं ला पाया। नहीं ला पाया मतलब मांगा था पर मैं नहीं ला पाया क्योंकि थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन का थर्ड पार्टी इंडिया में ही नहीं थी। एक और एक्सेप्शन है जिसमें मांगा नहीं था, लाना चाहिए था लेकिन नहीं ला पाया। एक ऐसा एविडेंस था जो एओ ने मांगा नहीं था और मैं ला नहीं पाया, बट वो लाने लायक एविडेंस था। एग्जाम्पल सी, जिस पॉइंट के लिए सीटा के साथ झगड़ा हो रहा है ना अभी, उसी पॉइंट पे मान लो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में कोई जजमेंट आया है बट कोई दूसरे आदमी का लेके। जैसे मान लो मेरा जो केस है ना अभी सीटा के साथ चल रहा है ना, और मैं जिस पॉइंट पे झगड़ा चल रहा हूं ना, कोइंसिडेंटली वैसा ही झगड़ा कोई दूसरे आदमी का चल रहा था और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आ गया। तो झगड़े का मैटर सेम है लेकिन आदमी अलग है। मैं सीटा के सामने झगड़ रहा हूं और कोई दूसरे आदमी का केस तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे पहुंचा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया। और पता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, भले वो दूसरे आदमी का था लेकिन मैटर सेम है ना, तो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं कि सर सुप्रीम कोर्ट जब बोलता है ऐसा होना चाहिए तो आप क्या हो उसके साथ, आपकी क्या ही औकात है ना। ऐसा बोलेगा नहीं कोई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मतलब पत्थर की लकीर होगी, वो भी एविडेंस होता है। लेकिन सुनो तकलीफ क्या थी, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब भी आया जब एओ के साथ अपनी मीटिंग चल रही थी ना, उस वक्त था ही नहीं। तो ये एविडेंस ऐसा था कि एओ ने मांगा भी नहीं था, लाने लायक था लेकिन एसएससी नहीं ला पाया। क्यों नहीं ला पाया, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट ही नहीं था, तो लाता भी कैसे। अभी क्यों ला रहा हूं, क्यों अभी अभी जजमेंट आया होगा। ये सीटा के साथ मीटिंग हुई तो शायद 1-2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था तो वो लेके आ गए। सी लॉ ने ना ऐसे 4 एक्सेप्शन बनाए ना, सब कवर हो गया उसमें। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, अगर कोई मजबूरी थी ना तो वो लोग नया एविडेंस भी चला लेते। और मजबूरी के 4 पॉइंट क्या था, पहले 2 पॉइंट में तो सीधा मैंने उस पर ही ब्लेम ठोका, रिजेक्ट कर दिया उसने, ठुकराया, मैं तो लेके गया था। दूसरे में भगाया, गाय गाय में ऑर्डर ही पास कर दिया। दोनों में मैं एओ के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ। फिर अगले 2 पॉइंट में मैं एओ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई जेन्युइन बता रहा हूँ। हाँ एओ ने तो बेचारे ने मांगा भी था, मैं नहीं ला पाया, वो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। फिर दूसरे में क्या था, ना एओ की भूल ना मेरी भूल। लास्ट केस में वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उस वक्त था ही नहीं, तो हम कैसे पेश कर दे, अभी आया है तो अभी पेश करेंगे। ओके, उसका डाउट एक हाँ क्या, बराबर। सी उसका डाउट क्या है, देखो उसका डाउट क्या है, एक एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ था, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट था तो एसएससी क्या बोलेगा, नहीं ला पाया। 4 एक्सेप्शन क्या थे, ठुकराया, भगाया, नहीं ला पाया, नहीं ला पाया। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी एक रीजन है नहीं ला पाया। सी मैंने जो एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल है, दुनिया में 1000 एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मांगा था, सॉरी वो तो नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी अभी आया तो मैं कैसे देता। तो ये भी तो रीजन हो सकता, एसएससी बोलेगा मेरा तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ था तो मुझे तो मीटिंग में इन्वॉल्व ही नहीं किया था तो मैं नहीं ला पाया, वो भी तो आ गया ना। सी मैं तो तुमको एका उदाहरण देके फीलिंग दे रहा हूं, बाकी लॉ तो सीधा बोल रहा है कोई भी कारणवश नहीं ला पाया उस वक्त तो अभी लेके आ, हम स्वीकार कर लेंगे उसको, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बेस्ट जजमेंट हुआ था मेरा, ये भी एक वैलिड रीजन है, क्योंकि सी बेस्ट जजमेंट अपने को मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं करते तो हम एविडेंस कैसे लेके आएंगे। ठीक है मेरी गलती थी लेकिन अभी अपील कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि तेरा जजमेंट बेस्ट नहीं है, वर्स्ट है, बट वॉट एवर आई कुड नॉट प्रोड्यूस, तो ये भी वैलिड रीजन है ना। तो सी ये 4 केस में ना दुनिया के सब केस फिट हो जाते हैं। हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में बोल, हिंदी में क्या था, ठुकराया, भगाया, नहीं ला पाया, नहीं ला पाया। लास्ट 2 में फर्क क्या, एक मांगा था बट नहीं ला पाया, लास्ट वाला मांगा नहीं था, लाना चाहिए था लेकिन नहीं ला पाया।
वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का एग्जाम। ये चारों को इंग्लिश में बोलूं, सुनना प्लीज। फर्स्ट, नहीं पहले पूरा आंसर ऐसे ड्राफ्ट करेंगे, देखो। नॉर्मली कॉमा हाउएवर कॉमा बोलो कैसे। नॉर्मली assessee can produce only those evidences which were originally produced in front of AO. Normally. However, there are 4 exceptions under which assessee can produce new evidences in front of CETA. Exception 1, where the assessee produced such evidence but the AO rejected. Second point, where the AO completed the assessment without providing an opportunity to the assessee to produce such evidence. Third exception, where the AO demanded such evidence but the assessee could not produce for genuine reason. Fourth exception, where the AO did not demand such evidence but the evidence was relevant and the assessee could not produce for genuine reason. ऐसा लॉ में लिखा है इंग्लिश में। तो ये एविडेंस की थियरी होगी। ओके, सी कितने लोग को ना नींद के नशे में ऐसा भी लग सकता है, नींद तो रहती है ना बहुत बार नशे में, क्या लग गया सर ये ग्राउंड्स वाला पॉइंट और ये एविडेंस वाला पॉइंट मेरे को तो सेम ही दिख रहा है ना। सेम है, बताओ, मैं डिस्टिंक्शन करके बताऊंगा, लेकिन बताओ क्या डिफरेंस है, बताओ। क्योंकि ड्राइंग मिलती जुलती दिख रही है ना, इधर भी देखो ऐसा कुछ ABCD करके कुछ बनाया है, फर्क है। इधर क्या था बताओ, डिस्कशन के पॉइंट्स, तुम्हारे जो दुख है वही दुख डिस्कस होंगे जो तुमने मेंशन किए थे। इधर मैं दुख के लिए रो नहीं रहा हूं, कोई कागजात दिखाना चाह रहा हूं, देख मैं सच्चा हूं देख, तो सेम अच्छा डिस्टिंक्शन करो। ये देखो, लुक हियर, ग्राउंड्स ऑन एविडेंस का डिस्टिंक्शन, ये देखो, ग्राउंड्स असेसी का दुखड़ा है, एविडेंस कागज का टुकड़ा है। क्या बोला है ना, क्या बोला, ग्राउंड्स असेसी का दुखड़ा है, एविडेंस कागज का टुकड़ा है। इट मेक्स सेंस। एक्चुअली ग्राउंड्स में क्या है, मेरे साथ गलत हुआ, ये मतलब अपना दुख है, मेरी फीलिंग में डिस्कस करना चाह रहा हूं, लेकिन एविडेंस कागज का टुकड़ा है, एविडेंस, बिल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बैंक स्टेटमेंट, वो इधर तो इंग्लिश में लिखा है मैंने, दुखड़ा कागज का टुकड़ा। ओके, फिर ग्राउंड्स के लिए रूल क्या है, तेरे जो भी दुख है फॉर्म 35 में मेंशन कर दे, फॉर्म 35 में मेंशन कर दे। लेकिन एविडेंस का रूल क्या है, तेरे जो भी एविडेंस है एओ के सामने पेश कर दे, एओ के सामने पेश कर दे, वो पेश किए हुए ही हम देखेंगे। ये देखो, ग्राउंड्स के लिए फॉर्म 35 में मेंशन कर दो, मेंशन कर दो, मेंशन कर दो, और एविडेंस जो भी होते हैं एओ के सामने पहले ही दे दो, पहले ही दे दो, पहले ही दे दो। लेकिन अगर फॉर्म 35 में भूल चूक में कुछ रह गया तो एक एक्सेप्शन था, इफ द ओमिशन इज नॉट विलफुल सीटा विल डिस्कस द न्यू ग्राउंड। एक एक्सेप्शन याद है, लेकिन इधर 4 एक्सेप्शन है, ठुकराया, भगाया, नहीं ला पाया, नहीं ला पाया। तो इधर देखो क्या, इधर एक ही एक्सेप्शन था, कौन सा एक्सेप्शन याद है कि नहीं, इफ द ओमिशन ऑफ दैट ग्राउंड वाज नॉट विलफुल तो सीटा में डिस्कस द न्यू ग्राउंड। एक ही एक्सेप्शन जैसा बोला था ना, और इधर क्या है, 4 एक्सेप्शन थे, ठुकराया, भगाया, नहीं ला पाया, नहीं ला पाया। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में कभी पूछते नहीं है, लेकिन क्या जब पहली बार ये सब चीज पढ़ते हैं ना तो अपने को क्या सब एक जैसा ही लगता है, तो इससे क्या माइंड में क्लैरिटी आ गया ना, टोटल क्लियर हो गया दोनों चीज। ओके, तो ये क्या था, फट हो गए का ई भी हो गया अपना। एक्चुअली ना बहुत पुराने जमाने में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पावर ऑफ सीटा टू एडमिट एडिशनल एविडेंस, बोल के बताओ, पावर ऑफ सीटा टू एडमिट एडिशनल एविडेंस। मतलब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, क्या सीटा नए नए एविडेंस एक्सेप्ट कर सकता है, एडमिट कर सकता है? नहीं, पहले के नॉर्मली नहीं करेगा, नॉर्मली तो एओ के सामने जो पेश किया वही लेगा, बट इसके 4 एक्सेप्शन है, वो 4 एक्सेप्शन लिखने का मार्क्स मिलता है। और जिस एग्जाम में आया था ना, बहुत पुराना पेपर बोल रहा हूँ, 4 मार्क का आया था एग्जैक्ट, क्योंकि 4 एक्सेप्शन इसमें है ना। ऐसा ग्राउंड्स का भी क्वेश्चन का भी पूछ सकते हैं। ये पूरे में ना ये 3 चीज मेरे हिसाब से बहुत लाइकली है। एक तो टैक्स भरने का रूल है, अगर ना भर पाओ तो स्टे के लिए रिक्वेस्ट करो, स्टे ऑफ डिमांड था ना।
फिर ये ग्राउंड्स वाला पॉइंट और एविडेंस वाला, ओके।